सर आज वेव्स गुड खत्म इवनिंग कर सर। बेटा फिर वो टॉपिक छूट गए तो फिर वो कैसे पढ़ेंगे? मैं पीयूष देखो ना एक और उसके लिए आप हो ना। उसको अलग मतलब चैप्टर बना के पढ़ा देना। वेव्स अच्छा खत्म कर दो। वेव्स खत्म कर दो। नाम इसका लॉजिक ना। नो वैसे है 3-4 लेक्चर का। हाँ 3-4 लेक्चर चाहिए बस। थोड़ा सर तुम आप जल्दी 2 देखो घंटे तो में करने मिल वाले रहे थे। हैं। थोड़ा सा जल्दी करेंगे ना तो जल्दी भी हो जाएगा। और क्यों जल्दबाजी क्यों थोड़ा करनी? सा टाइम जल्दी है। वेस्ट फिर अरे बाउंसर सर आज वेव्स ऑर्गन पाइप लिखो। नोट नंबर 1। एक सर रुको मिनट रुको सर निकालने दो। अब रुको नहीं, जल्दी जल्दी लिखो। तो मैथ क्लास छोड़ के अभी आए। नोट नंबर 1 लिखो। एट क्लोज एंड्स ऑलवेज नोड। एट ओपन एंड ऑलवेज एंटी नोड। ऑर्गन पाइप में हमने खाली डायग्राम बना के छोड़ दिया था। उसके आगे ये लिखना है, ठीक है? सर आज खत्म होगा वेव्स। नेक्स्ट फॉर प्रेशर वेव। प्रेशर वेव के लिए क्या होता है? क्लोज एंड पे बनता है, इसका अपोजिट उल्टा हो जाता है। क्लोज एंड के लिए क्या हो जाता है? एंटी नोड एंटी नोड। और ओपन एंड के लिए क्या हो जाता है? नोड नोड। नॉट नहीं, नोड। नोड। ठीक है। थर्ड, जब स्ट्रिंग या फिर ट्रांसवर्स वेव और स्ट्रिंग और ट्रांसवर्स वेव when reflection from, क्या देखा था अपन ने वहां पे? रेयर टू डेंसर में फेज डिफरेंस आ रहा था या डेंसर टू रेयर में आ रहा था? डेंसर टू रेरर। कब आ रहा था? जब डेंसर टू रेयर था। हाँ सर। या मेरे को उल्टा तो था? दोनों में लगता। अरे डेंसर टू रेयर में था या रेयर टू डेंसर में था? दोनों में नहीं होता। रेयर टू डेंसर में था। मैंने बोला ही था तुम आगे ही पढ़ोगे, पीछे का भूल जाओगे। फेज डिफरेंस इक्वल टू पाई, है ना? और फोर साउंड वेव के लिए उल्टा होता है। फोर साउंड वेव के लिए when reflection from denser to rarer, फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस इक्वल टू पाई हो जाएगा। ठीक है। ऑर्गन पाइप में वही पहले फर्स्ट मोड बनाते हैं अपन। फर्स्ट मोड मतलब पहला फर्स्ट क्लोज एट वन एंड। ऑर्गन पाइप बताने वाले ने कभी ऐसा सोचा होगा? क्या बेटा? पता सही नहीं। बात है। वो बजाना बंद कर दिया। ये तो पता नहीं बजाने क्या वाले सोचा। छोड़ सर, जिसने इन्वेंट किया उसने भी नहीं सोचा होगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेव बना रहे हैं ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेव है। अपन मेनली डिस्प्लेसमेंट वेव ही बनाएंगे। मैं एक बार बना के समझा देता हूँ ना बस, क्योंकि इनमें नोड एंटी नोड चेंज हो जाती है ना। ये डिस्प्लेसमेंट वेव है, और अगर तुम्हें प्रेशर वेव बनानी होगी तो प्रेशर वेव ऐसे बनेगी। मतलब जहां पे नोड है वहां पे एंटी नोड, जहां पे एंटी नोड है वहां नोड हो जाएगा। ये प्रेशर वेव है। अपन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेव पे काम करेंगे अब आगे। सर जितना प्रेशर वेव आधी होती है ना, क्या आधी होती है? जब वो आधा उसका लूप ही दिखता है ना ये इसमें भी क्लोज्ड आधा एंड में। डिस्प्लेसमेंट में भी आधा ही दिख रहा है भाई।
डिस्प्लेसमेंट में भी तो आधा ही दिख रहा है। दोनों मिलके पूरा दिख ठीक है, ये 4L हो जाएगा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, V डिवाइडेड बाई 4L, और V की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे, B बाई रो। ठीक है, B बाई रो फंडामेंटल हो गया ये। सेकेंड मोड में चले जाओ, अब डिक्टोरेंस देखो, वैसे ये पूरा एक पूरा लूप बन जाएगा और एक आधा लूप बन जाएगा ऐसे। ये L और L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा इक्वल टू 4L बाई 3, तो फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगा 3 इंटू F0। अब वही है, इसको कौन सा हार्मोनिक बोलेंगे, इसको कौन सा हार्मोनिक सेकंड बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे बेटा। फंडामेंटल अरे। का कितना बना, ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, हो गया सर। फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक, फिर nth लूप के लिए बना लेते हैं n नहीं, nth नहीं, n लूप में क्या हो जाएगा, n लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, ये आधा लूप तो एक्स्ट्रा चलता ही है ना, तो ये L के बराबर है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, इनकी ये कितना हो जाएगा, L अपॉन 2n प्लस 2n प्लस 1 और बाई 4 ऊपर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला Fn इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितना, 4 नहीं, उसका कर दीजिए 2n प्लस 1 इंटू V डिवाइडेड बाई 4L। ठीक है, तो कौन सा हार्मोनिक है, 2n प्लस 1 था हार्मोनिक है, ठीक है ना, और nth ओवरटोन है, ओवरटोन। nth ओवरटोन है, और 2n प्लस 1 हार्मोनिक है। ओपन एंड फिर खत्म। इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है, मतलब ये चैप्टर खत्म करवाने की, मुझे समझ नहीं आ रही बात। नहीं अच्छा लगता है ये चैप्टर। तो वो इसके अच्छी बाद चीज कितना किसको अच्छा पसंद चैप्टर है, इलास्टिसिटी वो सब शायद अच्छे हो। इलास्टिसिटी, ओह माय गॉड, इलास्टिसिटी पढ़ना है क्या, मैं तो सोच रहा था क्या पढ़ोगे उससे, तो पढ़ना है सर, पढ़ना है। उससे पहले फ्लूइड पढ़ेंगे ना, अच्छा चैप्टर तो फ्लूइड है। हाँ ठीक है सर, वो भी पढ़े। मेरे तो आप लास्ट में जी मुझसे फ्लूइड में सर रखो रखो। अरे सर ये कहाँ क्या, गया? जेई में क्या, उसे फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं बोर्ड जेई में, में, ऐसा, हाँ बोर्ड में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सर ऑफ पीयूष 6 का पेपर बनाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स होती है। डन सर। डन 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 अरे डन क्या डन। डन? अरे सर सर एक लास्ट। अरे ओम, तुम अरे वो डेरिवेशन डेरिवेशन था। वो तो डेरिवेशन था, तुम डायरेक्ट रिजल्ट लिखा करो अरे तो यार। क्या आधा छोड़ दो। हाँ? क्या ओम, सर रखो ना। अरे तो खुद से भी लिख सकता है भाई, इतना कुछ नहीं था। हाँ हो गया हो गया। क्या ही लिखा है इसमें। अरे पढ़ लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब लिखेंगे ओपन, ओपन ऑर्गन फाइल। अरे चिन्मय क्या, ठीक है। अब ओपन ऑर्गन पाइप में तो क्या होगा, उसमें बल्क मॉड्यूलस उसका एयर का डालता है ना, हाँ बल्क मॉड्यूलस एयर का डालता है ना, जो भी मीडियम होगा, वैसे तो एयर ही होती है तो एयर का, बाकी तो जो भी मीडियम होगा वो। मतलब इसमें ये ऑर्गन पाइप में कुछ अंदर होता नहीं है ना, नहीं होता है, पर बाय चांस कुछ ऐसा मॉडिफाई कर दे, कुछ गैस भर दें एयर के अलावा कोई और, ठीक है, तो गामा उसका आ जाएगा ना, गामा इंटू पी होगा ना बल्क मॉड्यूलस। हाँ सर। हाँ,
L इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू लेमडा बाई 4 मतलब लेमडा बाई 2 है ना। तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2L। तो F नॉट कितना हो जाएगा V बाई 2L। ठीक है, ये वैसे रिपीट टेलीकास्ट है, अगर तुम कहो तो मैं फटाफट लिख दूं। नहीं नहीं सर, फटाफट आपने तो बोला अरे नहीं सर कर। इससे ज्यादा आप नहीं फटाफट क्या होगा? बात तो सही है उनकी। भाई और तो फिर ऐसे ऐसे ही तो जल्दी खत्म होगा फिर सिलेबस, नहीं तो पर फिर तो सर काटना तरह है में सिलेबस। लिखना भी चाहिए ना, लिख भी सके वही उतना जल्दी। तो फिर आप खत्म हो जाएगा, आप तो भाग जाओ फिर। एन लूप्स के लिए क्या लिखेंगे? V/L n+1 ऐसा कुछ भी होगा, मुझे क्या। तुझे क्या? नहीं, से बात कर रहा है। आज क्या हुआ जेई मेंस वाली क्लास में कि बच्चे ना माइक बंद करके बैठे, मैंने उन्हें पहले ही वार्न कर दिया था हाँ, इससे मैं पहले मैसेज वाली देखा क्लास मैं में, तो मेरे को लगा एब्सेंट है, नीचे देखना तो माइक का बोल रहा है। है ना। एब्सेंट नहीं, क्लास में ही नहीं बिठाया बेटा आज, सिर्फ 4 लोगों को पढ़ाया मैंने। वही सर 29 लोग का नाम था। 29 लोगों को क्लास से बाहर निकाल दिया था मैंने, पागल। सिर्फ 4 लोगों को पढ़ाया मैंने, सिर्फ 4 को, बाकी सब क्लास से बाहर थे आज, किसी को क्लास में एंटर ही नहीं किया मैंने। तो मैंने पहले ही कल परसों भी बोला था, मैंने कहा बेटा माइक ऑन करके रखना, अगली बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा, और किसी को माइक बंद करना है तो पहले पूछ के बंद करना। ये मैंने गलत निकाल लिया क्या? n+1 सर n लूप्स होंगे ना, तो n एक्स्ट्रा लूप्स के लिए n और लेमडा बाई 2, ये n एक्स्ट्रा लूप्स है ना। मोड और लूप सेम ही होता है। हाँ मोड और हाँ हाँ, लूप मोड और लूप एक ही मानेंगे यहाँ पे। अरे इसमें n मोड है, एक्स्ट्रा नोट है, लूप्स नोड के है, क्या है ये? नोड है, मोटे मोटे नोड है, अब जो है वही है, मैं क्या बोलूँ इसमें। तो ये n+1 पे चला गया है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर एन एक्स्ट्रा लूप्स मतलब ये देख, ये आधा अलग और ये आधा अलग, ये जो बीच में बन रहा है ना लूप पूरा, हाँ हाँ ऐसे n, ओके, पूरे ठीक लूप है, है, ऐसे बाकी आधे तो मतलब जो हाफ है उसको वन नहीं गिनेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। नहीं नेगलेक्ट नहीं करे, बाद में किया है ना, लेमडा बाई 2 लिया है ना उसका, हाँ हाँ ऐसे, वो मुफ्त ठीक हो है, रहा है। बाद में लिया है लेमडा बाई 2। तो आज में क्या हुआ कि फिर मैंने देखा, मैंने कहा वो होता क्या है ना कि 2 से 4 बच्चे ही बस क्वेश्चन पूछते हैं, वही डिस्कशन करते हैं, हम योगी सोल्व करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा सर ये क्वेश्चन बताओ, तो मैं एक ही क्वेश्चन को ना 3 बार समझाया, मैंने 3 बार समझाया, मतलब डेटा जो दे रखा है ना उसे 3 बार बोले जा रहा हूँ, और इधर से ना बच्चों को रिमूव करता जा रहा हूँ। तो बाद में एक बच्चे, अरे सर क्या हो गया, तो कुछ लोगों को पता लग गया, तो उसमें से ना एक बच्चा बच गया आज, ये तो 3 ही होते हो, तो उसमें से ना एक बच गया जिसने माइक ऑन कर लिया। कौन तो कौन थे? एक चार कौन चार कौन थे? निश्चय, मार्मिक, झील और मुझसे बच गया। निश्चय बच गया ना, कहता था मैंने, उसको पता लग ओ गया। वो उसका माइक है, इनमाई उसने पता है क्या करा, वो टेम्परेरी स्पेस दबा के ना माइक चालू कर रखा था उसने, तो उसने ना वो की रिलीज ही नहीं करी बहुत देर तक। फिर मेरे को बाद में बोलता है सर मैंने ना टेम्परेरी माइक ऑन कर रखा है, मैं परमानेंट कर लूं एक बार। कहाँ कर ले, नहीं तो है ना वो भी निकल जाता उस दिन। कौन था? निश्चय, मार्मिक और निश्चय, मार्मिक, झील और ये प्रशांत। सब बैच के सब खबर रखता है नेता। मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक कब है, काम है ये तो। समझ आ गई बात। ये यस हाँ सर। क्वेश्चन लिखें, इफ देयर इज अ small change in, और अच्छी बात ये श्रेया भी बाहर थी, टेम्परेचर
and my only. इनमें पूछेगा इसमें अच्छा क्या है? Then अरे मैं क्यों पूछूंगा? तो बोलेगा अच्छा find ही out है। the मम्मी ने फोन भी किया फिर मेरे को इसकी मम्मी इनमें हाँ क्या सर? तेरे को बता दूं ना सारी बातें मैं, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो संभाल तो सके ना। मैं क्या संभालूंगा और मैं क्यों संभालूंगा? तो अच्छा दोस्त है ना वही उसका, सर, भाई है ना मतलब, तो उसका सेल्फिश है वो, आपको क्यों बचाएगा, वो खुद को अबे, बचाएगा ना। अरे सर को बचाने की बात हो रही है। और उसकी अम्मी बोलती है कि सर एग्जाम का टाइम आ रहा है, बच्चों का लेक्चर खराब हो गया। मैंने कहा वो तो मैम 28 बच्चों का भी हुआ है कि वो मेड आ गई अभी थी। का एग्जाम आ रहा है पर अभी तो खत्म हुआ है। 22 फरवरी और पर मतलब स्कूल में तो अभी चालू भी नहीं है। तो सिलेबस तो मैंने खत्म कहा- होने वाला है नहीं तब तक। मैंने कहा क्या? अच्छा तुम्हारा सिलेबस अभी भी खत्म नहीं हुआ क्या? सर वो नहीं। 6 फरवरी का टारगेट रखा है इन लोगों ऑसिलेशन चल रहा है। आज पहला वो पोयम वही। सुनाई विक्रम सर नाम है। चलो अभी देखो इसमें टेम्परेचर में चेंज, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। सिर्फ ओनली टेम्परेचर ही चेंज है, बाकी और फैक्टर वेरी नहीं कर रहे हैं। तो अपन क्या करें, दोनों साइड पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें। ये अभी तक पीछे नहीं छूटता। पड़ेगा। चल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, d इंटू एफ इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट मान लेना, इस पूरे को एक कांस्टेंट मान लेना आगे वाले को, तो अपॉन टू रूट टी इंटू डी टी हो जाएगा ना ये। और कांस्टेंट क्या माना है, के की वैल्यू क्या मानी है, गामा आर बाई एम, ये भी कांस्टेंट में, और 1/2 एल भी कांस्टेंट में। ठीक है, डी टी जो है वो स्मॉल चेंज है, ये स्मॉल चेंज है। अब ठीक है सर अब हाँ कुछ नहीं, अब एंड करेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक ना। हाँ नेक्स्ट टॉपिक एंड करेक्शंस। यार ये कलर सही दिख रहा है क्या तुम्हें, इससे लिखूं क्या ना लिखूं? ये yes। इसका- ब्लैक से भी देखो अच्छे से दिखेगा। कम दिख रहा है। ये चिन्मय को काला ही दिखता है। दिख तो रहा है इनमें इतना तो- सारा। इनमें फिजिक्स में हर चीज नेग्लेक्ट नहीं करनी होती। छोटी छोटी चीज ही डेरिवेशन होता है। हाँ ये वही छोटे तो। छोटे ही तो मिलके बड़ा अरे derivation जब बनते हैं। सर जब जरूरी होता है तब तो आप मतलब जब जरूरत नहीं होती तब आप ऐसे निगलेक्ट कर देते हो, और नहीं तो वो सर है, वो वो कुछ भी कर छोटे से सकते हैं। मास। वो तो है। देख चिन्मय, मैं कोई नई चीज खोज के तो लाता हूँ नहीं, जो है वो नहीं पढ़ा सर, आपको जो कहाँ है। ब्लेम किया? नहीं नहीं मतलब ऐसे ना कि अब क्या है कि ट्रेंड ही वैसा है कि वो करने से ही आंसर आएगा। तो अब क्या करें, अब जैसे इसमें भी इसमें तुम सोचोगे कि सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया इसमें, कि तुम सोचोगे देखो मेरे को तो मैं पूरे वेव्स में यही सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है। वही। मैं पूरे फिजिक्स में फिर सोच रहा गई हूँ। है। अब वो कुछ देखो- कुछ कुछ क्वेश्चन सोचते हैं उसमें भी। देखो तो ये क्या है मत कि मैंने ये जो वर्टिकल लाइंस बनाई ना, ये पाइप की बाउंड्रीज बनाई है, ओके, ये पाइप की बाउंड्रीज बनाई है। इमेजिनरी। थ्योरेटिकल डायग्राम ऐसे होता है, ये थ्योरेटिकल है। अरे पर किस चीज का एंड करेक्शन? हाँ ये है क्या सर, ये ऑर्गन एंड पाइप के बाहर करेक्शन? से वेव्स निकलती है उसके एंड करेक्शन। ये थ्योरेटिकल डायग्राम है। एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो वेव्स बनती हैं वो पाइप से थोड़ा सा बाहर एंड होती है, जैसे ये इतना यहाँ पे जाके एंटीनोड बना है इसका, ओके। ऐसे इसमें भी अगर यहाँ आप पे एंटीनोड बना है। ये- मतलब पाइप के एंड पे जाके एंटीनोड नहीं बनता, थोड़ा आगे बनता है। तो ये तो लेंथ एल, प्लस डीएल, ये तो लेंथ है, 2DL। और ये जो होता है इसे बोलते हैं एंड करेक्शन ई। दोनों अरे। साइड, अगर ओपन पाइप है दोनों साइड से, तो दोनों साइड, एक साइड से ओपन है तो एक साइड काउंट एक होगा, साइड। है ना भाई। दोनों साइड से तो दोनों साइड काउंट होगा ई, और एक साइड है तो एक साइड से काउंट होगा। इसमें होता क्या है कि इसमें इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाती है भाई। इसमें तो लेंथ एल ही है, बट इसमें एल इफेक्टिव जो हो जाता है वो एल तो सही टू प्लस 2 और ऐड हो जाता है। तो जो अपन यहाँ पे ले रहे थे ना कि लेमडा बाई 4 इक्वल टू एल
2 into lambda by 4 equal to L. L की जगह क्या लेना पड़ता है? L plus 2E या फिर L plus E? क्या लेना पड़ता है? L+2E है ना? और ये जो ऑर्गन पाइप है उसकी रेडियस अगर मैं मान लूं स्मॉल r, कितनी मान लूं रेडियस इसकी? HH पे लेट रेडियस ऑफ ट्यूब इक्वल टू r, तो एंड करेक्शन का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 0.6 इंटू स्मॉल r। कैसे निर्धारित हुआ? ये इसका डेरिवेशन तो है बट वो मेरे को ओम नहीं डाटा पता। का नहीं है, इसका है पर मेरे को नहीं पता, इसलिए अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना। सर हाँ आपने ये जो दूसरा डायग्राम ना, मुझे लगा वो आपसे वो बाहर निकल गए, इसलिए आप अच्छा, हाँ गलती हो गई है। अरे इफ अगर आपसे कुछ ना बोला जाए, इफ देयर इज अगर कुछ बोला ही नहीं जाए तो आपको क्या कंसीडर करना है? सिर्फ एल कंसीडर Close करना है, एंड करेक्शन को Neglect कंसीडर कर देना। नहीं Okay. करना है। एंड करेक्शन नहीं लेना है, 0.6 किलो। ठीक है? आगे बढ़े? नहीं सर, एक मिनट नोट करना तो। नोट को चलो नया चैप्टर शुरू करता है। हाँ, अरे नए चैप्टर का नाम है रेजोनेंस ट्यूब। वो पीयूष बोल रहा था ना, आगे के टॉपिक्स नए चैप्टर के नाम पे करा। हेडिंग डाल देना सर। हाँ, रेजोनेंस ट्यूब। बढ़ो आगे बढ़ो। रहने दे, आधे आधे पेज के चैप्टर निकले। तब सर, एक मिनट मैं ये- ऐसा करूंगा। नोट लिख रहे, एक मिनट, बाकी सब हटा दो, नोट रखो। नोट तो को नोट वो पूरा पेज ही हटेगा, वो याद कर ले, उसे लिख ले। दो तो रुको। रेजोनेंस ट्यूब। सर एक सेकंड। अरे उसमें ये लिखना है, इफ देयर इज नो मेंशन देन डू नॉट कंसीडर एंड करेक्शन। और क्या है? उधर एक लाइन याद नहीं हो रही तेरे से? अरे मैंने पढ़ा नहीं, मेरे एक एक करके ऐसे लिखा। ठीक है, Yes. अब हेडिंग डालो रेजोनेंस ट्यूब। डाल दिया हेडिंग। ये केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं है ना, और नहीं वो ये दूसरा रेजोनेंस है। रेजोनेंस ट्यूब क्या होती है? ऐसे पाइप होते हैं, उसमें अपन पानी भर देते हैं, ठीक है? इसमें या फिर किसी पाइप को ऐसे अपन कंटेनर में, वाटर कंटेनर या कोई लिक्विड दे रखा हो, उसमें ऐसे डिप कर देते हैं, ठीक है? सफिशिएंट इसकी वो है डायमीटर, तो वो कैपिलरी वाला एक्शन नहीं होगा, क्योंकि कैपिलरी वाला भी होता है। अब देखो हुआ क्या है कि जितनी लेंथ ऊपर बची हुई है ना, वही हमारे काम की है, और ये किसकी तरह एक्ट करने लग जाता है? एक्ट एज क्लोज एंड, क्लोज एंड। बॉयंट फोर्स इस ऐसा साइड से क्लोज माना जाता है, जिधर पानी भरा हुआ है उस साइड से क्लोज माना जाता है, इसको क्लोज एंड माना जाता है, और तो ये ऊपर तो वाले को ओपन एंड माना जाता है। तो ये किसकी तरह काम करना स्टार्ट कर देगा? Close organ pipe. है ना, क्लोज ऑर्गन पाइप। अब इसमें क्या कर सकते हैं? अपने पास इस ट्यूब की लेंथ को वेरी करने का तरीका है। जैसे मैंने पानी को कम भरा तो लेंथ ज्यादा मिल जाएगी, हाँ, मैंने पानी को ज्यादा भर दिया, जैसे मान लो यहाँ तक फिल कर दिया ऊपर तक, तो ट्यूब की लेंथ कम हो जाएगी। तो अपन लेंथ को वेरी करवा सकते हैं इस प्रोसेस रेजोनेंस ट्यूब में, ठीक है ना? लेंथ को वेरिएबल अपन कर सकते हैं। तो जैसे मानो कि सबसे पहले फर्स्ट फॉर फंडामेंटल फंडामेंटल मोड में क्या बोलोगे कि L जो है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ 1 इक्वल टू लैम्डा बाई 4, सो लैम्डा इक्वल टू 4L1 हो जाएगा ना? अब पानी को थोड़ा ज्यादा भर दिया या कम भर दिया, तो नेक्स्ट, या एक और डायग्राम बनाऊं दोबारा? बना दो सर। बना दो है ना।
सर पर क्यों बनाना है? क्योंकि लेंथ समझ चेंज नहीं कर देना। आएगा तो इनमें सब एक में ही चाहिए। उदय उदय इसलिए तो चीज में ऑल इन वन से पड़ता है। अरे बस कर। L2 अभी भी और कौन से पड़ता है? तो फॉर फर्स्ट मोड, फर्स्ट नहीं सेकंड मोड। अच्छा इसलिए। अरे यार ये मैंने ना गड़बड़ कर दिया है। क्या सर? नहीं मेरे को कम करना था, मैंने ज्यादा कर दिया है। तुमने डायग्राम नहीं बनाया तो इसमें पानी को कम कर लेना नीचे यहाँ पहला पे वाला भी नहीं बना अभी तक। उसे वाला लंबा बना कर दो लिया, ना, यहाँ नीचे पे वाला लंबी नहीं। कर ट्यूब दो। को ही लंबा कर दो। हाँ, हाँ, पाइप अबे को मैं थोड़ा वही तो बड़ा बोल कर रहा पानी था कम कर कि दो चलेगा। हाँ, मतलब इसको पानी पाइप को बड़ा कर लेना। फोर सेकंड मोड। तो अब L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके बाद कौन सा सेकंड मोड में कितनी फ्रिक्वेंसी कवर, वो वेवलेंथ कवर होगी? 3 लैम्डा बाई 4। बाय 4। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया? 4L2 डिवाइडेड बाई 3। 3। ठीक है, समझ आई बात सर ये? हाँ, सर पर वो मतलब हर एक मोड अलग अलग क्लोज एंड की तरह एक्ट नहीं करेगा। क्लोज एंड तो क्लोज एंड ही होता है। अलग अलग क्लोज एंड क्या होते हैं? मतलब वो मतलब जैसे डेंसर कि टू। पानी बनाया, हम्म, पानी बढ़ाया या घटाया तो वो मतलब दूसरा नया पाइप ही बन जाएगा ना फिर। बनाना तभी तो लेंथ चेंज हुई ना, मैंने लेंथ को चेंज किया ना, तो L1 लैम्बडा L2 बाई अलग 4 ही अलग। होना चाहिए ना, इसलिए मैं ऐसा पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर वो नहीं ऐसे नहीं 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 नहीं, ये सेकंड मोड में चला गया है। सेकंड मोड। अरे वहां पे भी तो अरे स्ट्रिंग की लेंथ मतलब चेंज, नोड्स भी बदल रही है अमन। ओके मोड सिर्फ चेंज कर लेंथ दिया को। ना अपने, सेकंड मोड में चला गया है ना। ओके। ठीक है सर तो वैसे ऑर्गन पाइप में मतलब वो क्या बोलते हैं डेंसर टू रेयर वाला होता है रिफ्लेक्शन, लेकिन इसमें क्या मतलब इसमें वाटर थोड़ा मतलब वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से थोड़ा कम डेंस नहीं होगा? डेंस होगा ना, तो ये तो रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन हुआ इसलिए ना। तो डेंसर नहीं कम डेंसर टू डेंस होगा तो रेयर। थोड़ा मतलब चेंज होगा ना। डेंस तो होगा, डेंसर ही होगा, पर कम डेंस होगा ना। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? ऊपर तो एयर है ना। उसको नेग्लेक्ट करवाना है वो बस इतना है कंपैरिजन तेरा। में अरे ज्यादा ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अभी देखो तो अभी आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या जनरेट होगी? एफ सर नॉट इक्वल टू, हाँ इसका कुछ है ऐसा, एल कुछ यूट्यूब पे कुछ इसका। इसका अभी तो यूट्यूब पे, अभी यूट्यूब पे दूर अभी बैठे ही पता। रेजोनेंस ट्यूब है यूट्यूब। हाँ, अरे और अगर मान लो एंड करेक्शन दे रखे होंगे तो ये क्या हो जाएगा? L1 प्लस ई हो जाएगा यहाँ पे। हाँ हाँ हो जाएगा सर। ना। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारे पास। ठीक है, सर ये फंडामेंटल आपने पहले वाले के लिए लिखी हाँ ये पहले वाले के लिए लिखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड वाले के लिए लिख दो ना। ठीक है, समझ आ गई बात ये यहाँ पे? हाँ सर। अब इसी अगर के मैं साथ L2, इसी के साथ L2 माइनस L1 में कितनी वेवलेंथ का डिफरेंस आया है? देखो यहाँ से लैम्डा लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस आया है। हाँ आया है ना। इस लैम्डा है। को क्या लिख सकते हैं फंडामेंटल के टर्म्स में? L2 माइनस L1 इक्वल, तो बाहर रखा। देखो यहाँ से और लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। अरे सर ई बाई एफ। V बाई एफ नोट लिख सकते हैं इसे। ठीक लिख है। सकते हैं इसे। लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से Vs और कितना हो L1 जाएगा? 2f नोट L2 माइनस L1। ये क्वेश्चन आता है, ये वाह फॉर्मूला काम का है। ये साउंड की छोटा स्पीड फॉर्मूला निकालनी है। हो तो साउंड की स्पीड वो ऐसे देता है कि दो अलग अलग लेंथ पे दो अलग अलग लेंथ पे रेजोनेंस हो रहा है, एक के बाद एक। वो लेंथ आपको दे देता फंडामेंटल है फ्रीक्वेंसी चाहिए। कि हाँ उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या तो बता देता है, तरीका उसमें कुछ होता है कि कैलकुलेट कर सके अपन, तो उससे साउंड की स्पीड पता लग जाती है तुम्हें। सीधे सीधे बताएगा तो बता। नहीं सीधे बताएगा सीधे ऐसे सीधे ही। समझ नहीं हो रहा है। है। पीयूष तुमने क्या बोला? अभी फ्री चालू हो गई चालू हो गई, सीरी सीरी। सीधी सीधी। सीधी चालू हो गई। सीरी। हर्ष से पार्टी तो मांगो आईफोन की।
आईफोन तो हर्ष के हाथ का मेल है, वो जब चाहे तो पार्टी दे सकता है, उसमें क्या है। क्या है? क्यों हर्ष? सर भी दे रहे हैं 15 दिन बाद। अभी चाहिए उदय भाई, तबीयत ठीक चाहिए। हाँ अभी कब आए? यहाँ तक लिख लिया, ऐसे ये इसका पेटीएम कर फॉर्मूला दे, हम लिख लिया? पार्टी कर लेंगे। ये लिख लिया ना फॉर्मूला? यस हाँ सर। हाँ सर, एक बार, तो कितनी बार लिखना होता है? कम वो से कम 2 दूसरों के बार। लिए भी लिखेगा ना। दिन में तो 6 वो बार 2 लिखे। बुक्स मेंटेन करता है। अब मेरी बात सुनो, चुप रहो, अभी शांति रखो। देखो, हम हाँ, बस इसके बाद इतना अपन ही था। लिखते हैं। सर सर अभी देखो, हाँ, इसके बाद हाँ। ये देखो, कुछ वो मेरे को एक एंड करेक्शन वाला फॉर्मूला लिखवाना था, एंड करेक्शन वाला। एक एंड करेक्शन वाला फॉर्मूला भी इसी में बनता है, E इक्वल टू L1 माइनस L2 माइनस L1 वही आ गया। L2 माइनस 3L1, L2 माइनस 3L1। 3L1 डिवाइडेड बाई 2, और ये नियर अबाउट आता है 0.6 R के बराबर, जो अपन ने ऊपर लिखा था अभी। सब ये नियर डेरिवेशन अबाउट यही ही हुआ। होता है। नहीं, ये तो मैंने स्किप करके करवा दिया ना, बस खाली लास्ट फाइनल इक्वेशन। फाइनल। सर ये हमेशा जरूरी है कि L2 L1 से ज्यादा हो? मतलब आपने जो सेकंड मोड लिया उसमें। हाँ, सेकंड मोड में लेंथ ज्यादा हो जाएगी ना, मैंने तभी तो बोला था पानी को नीचे किया है मैंने। अगर नहीं है तो वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने का कोई लॉजिक नहीं है, तो आगे सर बड़ा वाला ही रखना है, L2 वाला। हाँ सर, पर ऐसा मतलब L2 और L1 अगर चेंज होंगे, मतलब L1 हम्म फिक्स है, L2 चेंज हो सकता है ना, हम्म। तो R भी चेंज होगा हर बार। आर चेंज क्योंकि नहीं रेडियस होगा तो ना, फिक्स होना ट्यूब की चाहिए। रेडियस थोड़ी ना चेंज होती है, पागल है क्या? हाँ तो रेडियस पर नहीं, वही तो लेंथ बोल चेंज रहा हूँ होगी। मैं, क्योंकि लेंथ अगर L1 फिक्स्ड है, हम L2 को अच्छा एक बार इतना है, दूसरी बार बढ़ा रहे, तो हाँ, इक्वेशन का ये पार्ट चेंज हो जाएगा, पर दूसरा वाला तो 0.6 आ रहा है, तो वो उतना ही रहना चाहिए ना। अरे L2 अपने आप सेट होता है, ऐसे नहीं है हर लेंथ पे फ्रीक्वेंसी वो रेजोनेंस मिल जाता है। है ना? ऐसे नहीं कि तू तेरे हिसाब से 5 सेंटीमीटर बढ़ा लेगा, वो तब रेजोनेंस नहीं मिलेगा, सेकंड मोड में जाना चाहिए। हाँ, मतलब अपने घर ठीक की है ठीक खेती है। थोड़ी ना है कि कितना भी इंक्रीज डिक्रीज कर ले, बरोबर है? अरे ये समझ आ गया? यस हाँ सर। हाँ सर। इसके और बाद भी लिखे हम बीट्स, रीजॉइन कर लें पहले, बोरॉन बिट रीजॉइन टेस्ट कर नहीं है लें, ना अब? बीट्स वापस रीजॉइन आ कर लें, रीजॉइन रीजॉइन करें। गया। यस आप सर। मीटिंग करो, करते हैं। अरे सर
अरे सर वो मैंने वो लिंक सारी बुकमार्क करके रखी है तो फिजिक्स ऐसे गलती से दूसरा क्लिक कर दिया। सर ये बीट्स है ना, बुकमार्क। बीट्स हाँ बीट्स बीट्स। मतलब टी है या डी? अरे अरे टी 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 तुम है ना, बोर्ड में नहीं टॉय। पढ़े हो? अरे ओम बोर्ड में नहीं, बोर्ड में नहीं था इस वाले में। आजकल हर्ष बहुत भावुक होता है। अच्छा ये जो सोर्स है वो कोहेरेंट है। क्या? सर क्या मतलब? अब तुम चुप रहो एक बार, है ना। तुमने वो नहीं पढ़ा ना बोर्ड। ये सर, अरे तो स्पेलिंग भाई भी गलत source- लिखी कितना बोलेगा, है, पता स्पेलिंग भी गलत लिखी है ना। कोहेरेंट Sources are कोहेरेंट। coherent in nature. ये हेरिडिटी से रिलेटेड है। सर अब बता दो ना। अभी ये लिख लो वर्ड, इसको समझाते हैं, है ना। हाँ सर, टेप पे। अब ये तो सोर्स कोहेरेंट होते हैं। कोहेरेंट होने का मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पोजीशन। बट अगर सोर्सेस इनकोहेरेंट हो तो क्या होगा? सोर्स अगर इनकोहेरेंट हो तो ये हो सकता है कि A1 साइन इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, ओमेगा टी प्लस K1 x प्लस phi1, और इसका हो A2 साइन ओमेगा टी ओमेगा 2t ओमेगा 2t प्लस k2x K2x प्लस phi2। अब वही अपन ने क्या किया कि किसी एक पॉइंट पे अपन इनको सुपर इम्पोज करवा रहे हैं, सर ये x1 पहला और ये x2। तो पहला यहाँ वाला पे भी तो सेम ही था। नहीं है बेटा, यहाँ पे डेल्टा अच्छा, फाई क्या अच्छा। हो जाएगा? चेंज यहाँ किया पे है। डेल्टा phi फाई 1 हो minus जाएगा phi 2। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस K2 K2 माइनस K2 x2 माइनस K1 x1 प्लस, सर उसमें x तो सेम लिया था। अलग अलग लिया ना x, इसमें x हाँ, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ ना। मतलब आपका फेज ओके। डिफरेंस इन तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है। देखो, इनिशियल फेज पे, ओमेगा पे, और लोकेशन के पे। समझ आई बात? ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। ठीक है ना। हाँ सर ये आ गया। थोड़ा सा अब अलग चीज है बीट्स, ये हमारे लिए। अब इसमें लिखो एक बार, यहाँ पे लिखते हैं अपन। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, तुम लिखना। सो व्हेन द सोर्सेज आर इनकोहेरेंट, एक सेकंड सर। ये इनकोहेरेंट सोर्स पर है। So the ये 100 ऊपर लिखना है सो व्हेन द सोर्सेज आर इनकोहेरेंट, so when the sources are incoherent in nature, we get both maxima and minima for a particular location. We get both maxima and minima for a particular location. ठीक है ना? When maxima, सर मिनिमा क्या निकालना? maxima and minima for a particular location. For a particular location. When maxima will form, sir, when maxima will form, maxima will form, the sound will be heard by us. जब मैक्सिमा फॉर्म होगा ना तो साउंड हमें सुनाई देगा, और जब मिनिमा फॉर्म होगा तो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब हो गया। ठीक है। ये मिनी वाला भी लिखना है ना? हाँ, मिनिमा वाला भी लिखना तो है। वाइस वर्सा करके लिख दे। हाँ, वाइस वर्सा करके लिख दो। अब हम दो साउंड को कब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? जब वो काफी चल है वो। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 से ज्यादा। हाँ, या तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 से ज्यादा हो, या फिर 1/10 सेकंड से ज्यादा टाइम में वो पीरियड ऐसे होता है ना। तो ये तुम ये कब पढ़ाया? बोर्ड जनरल नॉलेज।
नहीं, जनरल नॉलेज, वैसे जनरल नॉलेज का ही पॉइंट है ये सर तो। 1/10 वाला तो पता था, फ्रीक्वेंसी वाला नहीं पता था। भाई टाइम वो 1/10 टाइम होता है, पीरियड का वन उल्टा बाई ही होता है टेन वो। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स डेल्टा टी हाँ, वन बोल बाई रहा है। टेन सेकेंड से ज्यादा या उसके इक्वल होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी डेल्टा डेल्टा एफ क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 से 10, सॉरी ये तो उल्टा नहीं हो गया क्या? सर सही है, लेस देन इक्वल टू 10 ही है। रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो E is equal to 1 by इनइक्वालिटी F होता चेंज है, ही हो पर डेल्टा जाएगी। T में भी यही होता है। है अरे अभी इसको रेसिप्रोकल E कर is देना। equal आपने to 1 बोर्ड by में तो F यही होता लिखा है। था, लेस देन इक्वल टू 10। अरे सर, ये हाँ 10 सर हो गया ना, सही है। ये सही है नहीं ना? सर, वो रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सर कैसे? ये दोनों को रेसिप्रोकल किया है ना, पर सर मान लो सर पर अब तो भी इनइक्वालिटी अगर चेंज हो T2 जाएगी। सर आप वो है देखो, T2 माइनस T1 अगर है, तो वो 1/T2 माइनस T1, तो सर वो तुम शांति से मतलब देखो। आपको F2 माइनस अरे F1 वन कैसे बाई होगा? सिक्स से बड़ा है तो 6/5 से 1/6 से बड़ा है तो 6/5 से बड़ा है। देखो इनइक्वालिटी चेंज हो गई ना। अरे रुक जा, मेरे को ये डेल्टा टी जो टाइम डिफरेंस है वो 1/10 सेकेंड से कम होगा कम तो होना चाहिए सर। अरे कम नहीं होना चाहिए। अरे पार्थ, हाँ सर सही ज्यादा आपने नहीं लिखवाया है। था। चेंज हो जाएगी। सर मोड ऑफ T1 माइनस T2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 ऑफ सेकंड। हाँ ये अरे वो 1/10 ठीक ऑफ है। सेकेंड हो गया ना, डेल्टा टी हाँ मतलब मैं 1/10 ऑफ फ्रीक्वेंसी सेकेंड से की बात ज्यादा हो कर गया रहा ना। हूँ। हाँ तो वो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी में साइन चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी में हाँ साइन लेस चेंज देन होगी। 10 होगा। लेस देन 10 होगा क्या? हाँ हाँ सर। सर, ये हाँ सर, आप देख सकते हो ना, वो 1/5 1/6 से बड़ा है और सर 5/6 से छोटा है वैसे। सर लेस देन सर ग्रेटर होगा तब भी चलेगा, मतलब चल सकता है। नहीं थी अभी। है तो कभी अरे भी यूज कर सकते हैं बात अरे तू मान ले सर, रुक जाओ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो उस पे मैं सोच रहा हूँ। मतलब ये मुझे अभी लगा हम लिखा लोग हुआ बात सही कर रहे है। थे, आप शांत हो। अभी लिखा मैं हुआ कह सही रहा हूँ है। मान ले मैं 1000 हर्ट्ज की तू कोई फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, फिर तू 2000 की सुनेगा, तो सुन तो सकता ही है ना साइमल्टेनियसली। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों में हाँ से कोई एक गलत है फिर। हाँ नहीं ये टी मैथमेटिकली वाला, तो ये दोनों के फॉल्ट है। अरे पर सर ये डेल्टा टी को आप 1 अपॉन टी डेल्टा वाला एफ नहीं गलत लिख है। सकते। सर मैं बताऊं कैसे? हाँ, अरे सर वो एक तो मैं सेकंड समझ सर, गया, हाँ ये हाँ T2 हाँ माइनस सही है, T1 है। डेल्टा टी को 1 अपॉन डेल्टा एफ नहीं लिख सकते क्योंकि डेल्टा टी T2 माइनस T2 T1 है। माइनस वो T1 1 फिर वो अपॉन 1 F1 अपॉन माइनस 1 अपॉन F2, F2 नहीं नीचे हो F1 सकता। F2 आएगा। अरे मैंने वो ऐसे लिखा है, वन अप, जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, F1 माइनस F2 को क्या लिख सकता हूँ, 1 वन अपॉन T1 माइनस 1। वही सर, तो T1 ये माइनस अलग 1 अलग होगा। अपॉन T2। हाँ ये ये अलग अलग गलत है चीज ना। हो गई। वही तो आपने लिखा है 1 अपॉन T1 माइनस T2 ऐसा कर दिया। अपन ये ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखते ही नहीं है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से ना। सीक्वेंस वाला हटा देते हैं। ये वाला स्टार्टिंग में कोई बोल रहा कोई था सब हटा ही देते 1 हैं। अपॉन 10 को 10 की नहीं कर लिया। देखो ये होता तो क्या है कि अगर 1/10 सेकेंड से कम में आपको सुनाई दे रहा है तो आप सुन नहीं सकते हो, मतलब दो अलग अलग साउंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, है ना। और 10 हर्ट्ज से कम डिफरेंस है तो भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, यही होता है ना। अब तो सही बोल रहा हूँ हाँ ना। हाँ सर, सर वो अगर मैथ्स का नहीं पता पर लॉजिक से तो यही है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस अगर 10 हर्ट्ज से कम है तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यस सर। और अगर दो साउंड के आपके पास आने यानी ऐसा बोले कि दो साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं विद इन द लेस देन 1/10 सेकेंड तो भी आप उसे नहीं सुन पाओगे। यानी 1/10 सेकेंड से ज्यादा टाइम में दो साउंड आने चाहिए आपके पास, तब आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। या फिर फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में बोले तो 10 हर्ट्ज से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, तब डिस्टिंग्विश कर पाओगे। ये बात समझ गई? सर आप उल्टा सर। ये सही बोला। अरे एक मिनट सर। अब सही है। मेरे हिसाब से तो मैं सही बोला। हाँ बोल। सर आप एक बार लिख दो फिर उसके बाद अरे देखते हैं। बोलने तो दे मेरे को एक मिनट। हाँ बोलना हाँ तू। बोलो दे। आपने ऐसा लिखवाया था कि द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड वेव्स शुड नॉट एक्सीड 10। शुड नॉट अरे एक्सीड। वो गलत है ना, वो वही गलत है ना। गलत है, लेकिन अभी तो मैंने बोला समझा 1000 और 2000 वाला। अरे चुप चुप, मैंने सही लिखवाया था, पूरा स्टेटमेंट पढ़ के लिखवाया था। अरे When for two beats to be audible, the difference हाँ between two frequencies of sound waves
डज नॉट एक्सीड 10। नहीं यार, आपने यही लिखवाया था फिर तो। है सर, बोर्ड में यही लिखवाया था। डज नॉट एक्सीड 10। सर गूगल कर लेते हैं ना। तो उल्टा हो अरे जाएगा। तब आप सीधा डेल्टा टी अरे यार ये तो लोचा हो गया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ अभी तो। एक बार करो जल्दी से गूगल। सही है। कंफ्यूज हूँ आपको। चिन्मयी हाँ हाँ हो गया गूगल, वो अभी साइट तो ढूंढ होगा रहा इधर होगा। खा लेना उधर वही अमित सर डायलॉग नहीं। कान। मुंह में लेके बोलता रहता है। सर, टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड होना चाहिए, वो वाला मिल गया। फ्रीक्वेंसी का देखते हैं। हाँ। अरे तो दूसरा सर एक से कर ले, दूसरा देख जाएगा। एक लिख लेते हैं या हाँ वही एक लिख लेते हैं, उसके बाद डेल्टा टी वाला फ्रीक्वेंसी का लिख तो लेते हैं। डेल्टा टी वाला से ना, तो वो लिख लेते हैं, चलो। अरे पूछ, उल्टा भी तो पूछ सकते हैं फ्रीक्वेंसी वाला तो फिर। अरे सर इंडिविजुअली वो टाइम पीरियड को सर उल्टा वो करके देख लेंगे ना। सर हाँ। फ्रीक्वेंसी 12 और 13 दिया है, तो 1/12 और 1/13 सर, कन्वर्ट सर, करके देख लेंगे। 13 से देख लेंगे। सर मॉड्यूल में भी शुड नॉट एक्सीड है। पर उन लोगों ने ये डेल्टा टी डेल्टा एफ लिया है सबने। वही मॉड्यूल डेल्टा में भी टी should को not 1 exceed अपॉन है। डेल्टा एफ तो नहीं लिख सकता। अरे अपन पहले जो लिखवाया उसमें क्या मोड ऑफ अरे तो इसको जो सर, लिखा अरे है तो उस पे भरोसा वो गलत है, सही ऐसा गलत कह रहा हूँ। भरोसा नहीं है। अरे पर सर 2 साल से यही मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं, तो गलत कैसे है? अरे भाई तू लॉजिक देखना यार। लॉजिक समझ मेरी गए बात अपन। फ्रीक्वेंसी एक ही वाला रिलेशन से confirm काम करना चल फिर। जाएगा ना, पर डेल्टा सर, टी अरे पीयूष, एक लिख लेते हैं कोई भी। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो कि जैसे मानो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी टाइम पीरियड उतना ही कम होगा। होगा। होगा ना? हाँ होगा। तो अभी अपन बोल रहे हैं कि डेल्टा टी जो होना चाहिए वो 1/10 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 0.1 सेकंड। हाँ सर। इससे ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए तब आप सुन पाओगे। और इसका डेल्टा टी को अपन फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या तो लिख डेल्टा सकते टी हैं? को T2 - T1 वैसे करके देखो ना, तो ज्यादा समझ आएगा। इसको 1/f लिख सकते हैं। मतलब अगर मेरे को डेल्टा एफ लिखना है तो 1/डेल्टा टी, और मेरा डेल्टा टी जो है 1/T2 - 1/T1। वो 0.1 से ज्यादा होना चाहिए। ऊपर T1 T2 भी है। मतलब ये हाँ। 10 आया और ये ज्यादा होना चाहिए तो ये कम होगा। मतलब 10 से कम डिफरेंस होना चाहिए तब आप ऑडिबल सुन पाओगे। अलग सर ये अलग स्टेटमेंट गलत है। सर वही डेल्टा एफ 1/डेल्टा टी आप सही है। सर एक सेकंड, अरे रुको। फिर T1 T2 वाह को निगलेक्ट चिन्मय। कर रहे हैं तब तक। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो 0। अरे वो तेरी बात में समझ गया। अरे मत वो तो ये बोल रहा है ये कि उसको 1/T1 - 1/T2, तो ये हाँ, एलसीएम तो लेने के आप बाद T1 हाँ जैसे ही ऊपर बोल रहा है T1 ना, T2 होना चाहिए। हाँ T2 - T1, वो तो मैं तेरी बात समझ ही गया हूँ। तू जो बोल रहा है वो तो उस पर मैं अभी रुक जा, आऊंगा उस पर। सर वो भी मोड में होता है ना। उसका यहाँ पे इशू नहीं है। मेरे को इशू आ रहा है कि ये डेल्टा एफ फ्रिक्वेंसी डिफरेंस जो होगा हाँ, बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। हाँ बस मेरे को ये क्लियर करना है। वो सर बड़ा अगर होना चाहिए, डेल्टा छोटा टी होना चाहिए। ग्रेटर देन 1/10 हो तो मैथमेटिक्स के हिसाब से जब ये रेसिप्रोकल लेस लेंगे तो देन इनइक्वालिटी और चेंज हो 10 जाती होना है। हाँ चाहिए। बस ये सही है। हाँ यही बस होना ये चाहिए सही ना। है। हाँ हाँ। बस अरे सर इसको कोई चेक कर लेना, बस इसको मेरे को सर चेक कर लेना कि सर नहीं फ्रिक्वेंसी सर, डिफरेंस। ये सही नहीं है सर। अरे उसको अरे, सही मान ले अरे भाई, लोगों ने क्या सही मान अरे के अभी वो है। T2 - T1 नहीं देखा है। डेल्टा एफ एक फ्रीक्वेंसी है, डेल्टा टी अलग एक टाइम पीरियड वैसे है, नॉर्मल वाला है, डिफरेंस वाला नहीं देख रहे अभी। सर लेस देन 10 ही होता है। देखा तो सही तो लिखा है। 2-3 वेबसाइट पे देखा मैंने। हाँ, अरे मैं बस यही चेक कर रहा हूँ लेस देन होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए, बस सर यही। फिर मैंने जो एग्जांपल दिया
वो 1000 वाला, वो कैसे, वो 10 से तो वो बड़ा ही है, तू बहुत बड़ा। अरे वो मेरे पर को तो वो डेल्टा टी चेक ग्रेटर करके देन ऐसा सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं लग रहा है कि तू जो बोल रहा अरे है। नहीं सुनाई देगा तो टाइम पीरियड वाले से देख, एक का 1/2000 वही होगा, एक का 1/1000 होगा, डिफरेंस हाँ 10 से 1/10 से 10 कम है। सेकंड के दोनों ने इंटरवल, मान ले ऑलमोस्ट 10 सेम सेकंड टाइम बाद में सुन रहा है तो सुनाई तो देगी ना। नहीं 10 सेकंड बाद अरे नहीं, पर दोनों साउंड एक साथ आ रहे हैं, हाँ एक साथ आएगा तो आपको भेजा है। डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। दोनों साउंड एक साथ आ रहे हैं और उनको डिफरेंशिएट कर पाओगे नहीं कर पाओगे तुम? नहीं, तो वो ये नहीं कर पाएंगे। मतलब 0.1 सेकंड के डिफरेंस से कम डिफरेंस पे दो साउंड आ गए तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। उससे सर ज्यादा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भेजा। हाँ वो तो आप समझ गए ना, क्लियर ही पर हो ये गया। जो T2 - T1 वाले का क्या करेंगे? अरे ये वो चीज नहीं है बेटा, ये क्या है कि दोनों का अलग अलग टाइम का डिफरेंस है। ये जैसे ये फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है ना, ये फ्रिक्वेंसी है f1 माइनस f2, ऐसे ही वो टाइम का डिफरेंस है। ठीक है, अपन ऐसे नहीं करते कि डेल्टा f को अपन लिखेंगे f2 माइनस f1, फिर इसे लिखेंगे ओके 1/t2 माइनस, ये 1 नहीं by करते T2 थे अपन, minus 1 अपन upon सिर्फ T1 डिफरेंस निकाल रहे थे। सीधा। हाँ चलो, अब जो लिखवाना था वो तो रह गया है। अभी So when ये लिख ले। अभी क्या लिखोगे तुम? क्या आप delta बोलो? t greater than 1/10, delta f less than कल 10, लिखते हैं इसे। 2 bits कल at ठीक है सर, 2 ये bits कल are different. कल नहीं मतलब मंडे। अरे हाँ यार पीयूष, अफसोस ये चैप्टर आज खत्म नहीं हो पाया है। देखो try करेंगे। क्लास सर, ये- कैंसिल कर लो केमिस्ट्री। हाँ बेटा। alkyl substituted chlorosiline क्या होता है? हाँ? कुछ नहीं। अरे सर वो केमिस्ट्री में लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है, एक्सरसाइज 1 खत्म करनी थी, पागल हो रहा हूँ मैं उसके पीछे। क्या बोल रहा है तू? सर क्लास के समय शीट सॉल्व कर रहा था। नहीं सॉल्व नहीं कर रहा था, अमन क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हो तुम? केमिस्ट्री का पूछ रहा था। केमिस्ट्री आती है ना मेरे को, जैसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन तो 2 होते हैं। तो मेरे भाई को भी आता है। मिक्सर ओपी। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पर इतनी ही पता है बस मेरे को, और वो भी गलत है ना। हाँ गलत है सर, ये सही है। गलत है क्या? नहीं कहा इनमें देखो आपकी गलत कंपैरिजन बोल रहे के थे, साथ कर रहा है। क्या पता। देख वो कंफ्यूज होता है 2 कि सेकंड के लिए इनमें तो सर होता है मुझे नहीं डाउट होता हो है। गया था। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं होता है। एक तो होता है, दूसरे का पता नहीं। अरे नहीं एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। एक होता है दूसरा नहीं होता सर। वो न्यूट्रॉन नहीं होता है। जिनमें नहीं होता है, वही तो। सर ड्यूटेरियम के लिए कह रहे हैं। जिनमें से कौन होता है कौन नहीं होता है हाइड्रोजन में? न्यूट्रॉन चुप रहना, अबे तू चिन्मय है क्या? ये देख देखो कल काला कर रहा है। मैथमेटिकली नहीं होता है। इनमें क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता है, है। बाकी जो लिखा है वो सही है। मतलब बेसिक नॉर्मल ड्यूटेरियम क्या हाइड्रोजन है में सर? मैथ्स और लॉजिक दोनों ना चिन्मय। क्या? बायो। चलो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय। ठीक है Bye, सर। अरे भाई ग्रेटर ही होता है, Thank you, देख ले बाद sir. में देख ले।